हे गाइस, मैं शुभम साहू। तो यार आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कोटक बैंक में अगर आपका अकाउंट है और आप उसको बंद कराना चाहते हैं, क्लोज कराना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म की मदद से इसलिए अपना करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, इसको बंद करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली ये फॉर्म भरना होता है और आपको कुछ नहीं करना होता है। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने बैंक के ब्रांच में जाके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। लेने के बाद आपको सिंपली इस फॉर्म को कैसे भरना है वो आप देख लीजिए। सो नो बकवास, ओनली काम की बात। तो सिंपली ये फॉर्म आपको मिल जाता है क्लोजर ऑफ सेविंग करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो भी आपका अकाउंट है उसको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कोटक बैंक का। तो यहाँ पे आप कस्टमर किस में आते हैं, ये आपको सिंपली जैसे कि आप नॉर्मल पर्सन हैं, इंडियन है, तो सिंपली आपको इसमें रेसिडेंट इंडिविजुअल पर टिक कर देना है। नॉन इंडिविजुअल पे यानी कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और ये लास्ट वाला है नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल यानी एनआरआई जो लोग हैं। तो आप नॉर्मल हैं तो यहाँ पे सिंपली इस पे टिक कर देंगे रेसिडेंट इंडिविजुअल। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे आपको आईवी, यहाँ पे आपको नेम लिखना है। सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना है, मिस्टर है, मिसेस है, मिस है, यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम यानी जैसे मेरा नाम शुभम है तो शुभम लिखूंगा। उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे छोड़ के साहू लिख दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर और भी लोग हैं यानी कि अगर जॉइंट अकाउंट में है तो आप उसका भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरह प्रीफिक्स और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम है तो लास्ट नेम। और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको डेट डाल देनी है, दिनांक, महीना और साल के फॉर्म में रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख देना है जो भी आपको अकाउंट बंद कराना है। और यहाँ पे आपको नीचे वाली लाइन में आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। सारी चीज़ें आपको कैपिटल लेटर में लिखनी है और एक वाले ब्लॉक में एक ही अक्षर लिखना है। उसके बाद आता है यहाँ पे क्रेडिट करने का मतलब कि यहाँ पे अगर इस पे आप टिक लगा के यहाँ पे सिर्फ कोटक बैंक ही का ही अकाउंट नंबर लिख सकते हैं, यानी कि जो भी आपका इस अकाउंट में पैसा है उसको आपको ट्रांसफ़र किस में करना है। तो अगर कोटक बैंक का आपका और दूसरा कोई अकाउंट है तो उसका नंबर यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो सिंपली आप दूसरे वाले में टिक लगाकर आरटीजीएस और निफ्ट के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे किसी भी जिसमें भी पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको लिख देना है। और यहाँ पे उसके बाद बैंक, उसका जो भी नाम है वो लिख देना है। फिर बैंक का नाम क्या है, फिर उसके बाद ब्रांच नेम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, और बेनिफिशियरी बैंक टाइप क्या है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है कि जितनी भी डिटेल्स मैंने भरी हैं वो सही हैं, करेक्ट हैं। और यहाँ पे उसके बाद आता है डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अनयूज्ड चेक को आपने डिस्ट्रॉयड कर दिया है, यानी डिस्ट्रॉयड मतलब उसको तोड़ फाड़ जो भी चीज़ें हैं कर दिया, ख़त्म कर दिया है उसको। तो ये चीज़ें आपको टिक मार देनी है और तोड़ फाड़ देनी है। उसके बाद डीमेट अकाउंट अगर आपका है तो वो सिंपली आप यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखिए। और फिर आता है टर्म डिपॉजिट अकाउंट, अगर आपका है तो आपको सिंपली सेम वैसे ही करनी जैसे कि ऊपर मैंने बताया। अगर कोटक बैंक का अकाउंट है तो उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए, नहीं तो किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना तो यहाँ पे टिक लगाइए आरटीजीएस और निफ्ट के थ्रू। सेम वैसे ही सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर देनी है और यहाँ पे आपको टिक कर देना है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद एक्टिव मनी ये है, अगर आपका है तो आपको सिंपली यहाँ पे कर देना है वैसे ही, और सारी चीज़ें डाल के उसका पैसा किस में ट्रांसफ़र करना है वो आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका अगला फॉर्म, इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर आपका है तो उसको यहाँ पे वैसे ही अकाउंट नंबर लिख देना है, कितने सारे हैं, क्लोज ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। और लॉकर है तो उसका लॉकर का नंबर आपको लिख देना है और ये सारी चीज़ें वैसे ही कर देनी है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि रीज़न आप छोटा सा कोई लिख दीजिए किस लिए आप इस अकाउंट को क्लोज कराना चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है छोटा सा आप लिख दीजिए। जैसे कि आप कहीं और किसी जगह ट्रांसफ़र हो गए हैं और वहाँ पे आसपास इसका कोटक का कोई ब्रांच नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी जो भी है वहाँ पे आप सिंपली थोड़ा सा लिख दीजिए बस। उसके बाद अगला यहाँ पे आता है कि आपका यहाँ पे सिग्नेचर आपको सिंपली यहाँ पे कर देना है। जॉइंट अकाउंट है तो सेकंड होल्डर कर देगा, थर्ड है थर्ड कर देगा, फोर्थ है तो फोर्थ कर देगा, सिंगल है तो सिंपली इसके अंदर आपको सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ें बैंक फॉर बैंक यूज़ ओनली है तो इसमें आपको कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है।
तो इतना करने के बाद इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप डेबिट कार्ड आपके पास है तो चेकबुक अगर आपके पास है तो उसको डिस्ट्रॉय करके तोड़-फाड़ करके आप बैंक ले जाइए और इसको सबमिट कर दीजिए। कुछ ही दिनों के अंदर आपका जो पैसा इसमें रहेगा वो ट्रांसफ़र होके आपके दूसरे अकाउंट में आ जाएगा और आपका ये अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। तब भी आपको कोई भी शंका सुझाव हो नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। जल्द ही मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।